हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है नॉलेज पार्क यूट्यूब चैनल पे। दोस्त, मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की, जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1962 में स्थापित डॉक्टर BC राय पुरस्कार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है? तो फ्रेंड, डॉक्टर BC राय जो पुरस्कार है वो दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? तो फ्रेंड, वाहनों की हेडलाइट में हम यूज करते हैं अवतल दर्पण का। वाहनों की हेडलाइट में फ्रेंड इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, और जो अवतल लेंस होता है वो अंदर की तरफ क्या होता है फ्रेंड, धसा होता है, और बाहर की तरफ इसमें पॉलिशिंग की जाती है। ठीक है, यहाँ पर बल्ब होता है। इससे क्या होती है, इंटेंसिटी जो बल्ब की होती है फ्रेंड, वो दूर तक जाती है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तारत्व पिच किस पर निर्भर करती है? तो फ्रेंड, ध्वनि की जो पिच है वो डिपेंड करती है उसकी आवृत्ति पर, मतलब फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। अगला क्वेश्चन है, संक्रमण तत्व क्या होते हैं? इसमें बताना फ्रेंड, संक्रमण तत्व जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो संक्रमण तत्व वह तत्व होते हैं जिनमें दो सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। संक्रमण तत्व वे तत्व होते हैं कि जिनके जो आउटर दो शेल होते हैं वे अधूरे होते हैं फ्रेंड। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, यांत्रिक जो ऊर्जा होती है वो किसका संयोग होती है, मतलब परिणाम होती है? गतिज ऊर्जा और किसका? तो फ्रेंड, यांत्रिक जो ऊर्जा होती है हमारी, वो स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा का सम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है फ्रेंड स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, युगवेंद्र चहल निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी क्रिकेट से। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में गर्मी उत्पन्न होती है तो उसे कहा जाता है? अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा हमारे पास उत्पन्न हो रही है तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं फ्रेंड ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, मतलब इंडो एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं फ्रेंड। ठीक है, जिसमें जो गर्मी होती है वो बाहर की तरफ निकलती है उसे बोलते हैं ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक, और जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे बोलते हैं इंडोथर्मिक या ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, 5 से 8% एसिटिक एसिड को कहा जाता है? तो फ्रेंड, 5 से 8% एसिटिक एसिड को हम सिरका कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रवणीय रेंज से निम्न नीचे आवृत्ति के साथ ध्वनि तरंगों को कहा जाता है? ऑडिबल रेंज जो होती है फ्रेंड वो होती है हमारे पास 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में। पूछा है इससे कम की ध्वनि को हम क्या बोलते हैं? तो इनको बोलते हैं इंफ्रासोनिक, और इससे ज्यादा की ध्वनि को बोलते हैं हम अल्ट्रासोनिक। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। 20 हर्ट्ज से नीचे की फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं इंफ्रासोनिक, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं हम अल्ट्रासोनिक। वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड, इसको हम बोलते हैं गुरुत्व। तो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण केंद्र। गुरुत्वाकर्षण केंद्र वह बिंदु होता है जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है। तो फ्रेंड, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया? तो फ्रेंड, ये योगदान दिया ग्रेगर मेंडल ने। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेम्पा द्वीप निम्न में से किस की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड, पेम्पा द्वीप जो है वो तंजानिया में स्थित है, और ये प्रसिद्ध है लौंग की खेती के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक पिकोमीटर किसके बराबर होता है? तो फ्रेंड, एक पिकोमीटर होता है 10⁻12 के बराबर होता है। अगर एंगस्ट्रॉम की बात की जाए तो 10⁻10 होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है फ्रेंड 10⁻10 मीटर। ठीक है, नैनो की बात की जाए तो यहाँ पर होगा 10⁻9 मीटर। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा।
बोस्टन की चाय पार्टी की घटना कब हुई थी? तो ये फ्रेंड हुई थी ऑप्शन नंबर डी 1773 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, एहोल शिलालेख निम्न में से किस शासक से जुड़े हुए हैं? जो एहोल शिलालेख हैं वो किस शासक से जुड़े हुए हैं? तो ये जुड़े हैं फ्रेंड पुलकेशिन द्वितीय के से जुड़े हुए हैं एहोल शिलालेख। अगला क्वेश्चन है, किस अभिनेता की आत्मकथा का नाम खुल्लम खुल्ला है? तो फ्रेंड ये है ऋषि कपूर। ऋषि कपूर की आत्मकथा का जो नाम है वो है खुल्लम खुल्ला। हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी? तो फ्रेंड ये माँ थी फ्रेंड किसकी? सम्राट अकबर की। हमीदा बानो बेगम सम्राट अकबर की माँ थी। अगला क्वेश्चन है, मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर निम्न में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? तो फ्रेंड मुगल सराय स्टेशन का नाम बदल करके दीन दयाल उपाध्याय रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, जो वाराणसी से नियर में है। ठीक है, नियरेस्ट स्टेशन इसका कौन सा है फ्रेंड? बड़ा स्टेशन वाराणसी है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो फ्रेंड सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है वो है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन वह प्रक्रिया होती है जिसमें दो छोटे नाभिक हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे जुड़ करके किसी बड़े नाभिक का फॉर्मेशन करते हैं और एनर्जी को रिलीज करते हैं। इसको बोलते हैं नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में पुरुषों की परंपरागत वेशभूषा सोला एवं फुतुआ और एरेटर के रूप में जानी जाती है? तो फ्रेंड ये हमारी है ऑप्शन नंबर सी असम। ठीक है, असम की जो पुरुष होते हैं उनकी परंपरागत जो वेशभूषा है सोला या फुतुआ है। अगला क्वेश्चन है, अणु का निर्माण करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है? अणु का निर्माण करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं एटॉमिसिटी। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रेशर का पहले फॉर्मूला जान लेते हैं। प्रेशर इक्वल टू होता है फ्रेंड फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ पर पूछा है एसआई मात्रक क्या होता है, तो ये हमारा होता है पास्कल। अगर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी दिया होता था फ्रेंड, ये भी हमारा सही हो जाता। एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, एरिया अगर ज्यादा होगा तो प्रेशर कम लगेगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, प्रजनन को कितनी अधिकतम श्रेणियों में बांटा गया है? तो फ्रेंड प्रजनन को मैक्सिमम दो श्रेणियों में बांटा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में ध्वनि गुंजन अनुगुंजन कितनी देर तक कार्यरत होता है? मतलब जो परसेप्शन होता है हमारे कान पे वो कितनी देर तक रुका होता है फ्रेंड? ये होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी 0.1 सेकेंड तक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अभिनेत्री आलिया भट्ट की नागरिकता क्या है? तो आलिया भट्ट की जो नागरिकता है वो हमारी है किसकी है? ऑप्शन नंबर ए ब्रिटिश। ठीक है, इंडिया की नागरिकता तो है ही, साथ ही साथ ब्रिटिश की भी नागरिकता उनके पास है। एक क्वेश्चन फ्रेंड आपके लिए, निम्न में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ को हम पांचवा वेद भी कहते हैं? ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है कूलाम्ब। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। और यहाँ पर जान लीजिए, विद्युत धारा की जो यूनिट होती है एम्पियर, प्रतिरोध की यूनिट होती है ओम, और विद्युत धारिता की यूनिट होती है फैरेड। आते हैं अगले क्वेश्चन पर फ्रेंड, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अगला क्वेश्चन है, गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहते हैं? जो गोलाकार दर्पण के प्रतिबिंबित सतह को हम प्रतिबिंबित केंद्र को हम क्या कहते हैं फ्रेंड? ये बताना है। इस पॉइंट को क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं पोल। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा है? तो ये हमारा है प्रोस्टेट। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है, O2 का उपयोग करके पायरुवेट का विभाजन किसमें होता है? तो इसका विभाजन होता है फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, O2 का उपयोग करके
पायरुवेट का विभाजन किस में होता है फ्रेंड? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के गुर्दे की क्रियात्मक या कार्यात्मक इकाई क्या होती है? तो ये होती है नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन्स, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, गति का दूसरा समीकरण डैश और समय के बीच संबंध देता है। तो फ्रेंड ये देता है स्थिति। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। गति का जो दूसरा समीकरण होता है वो होता है फ्रेंड एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, जहां पर एस हमारा है डिस्टेंस, यू हमारा है प्राइमरी वेलोसिटी इसकी, और ए हमारा एक्सेलरेशन है, और टी हमारा टाइम है। अगला क्वेश्चन है, भारत दुनिया में डैश सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। तो फ्रेंड भारत जो है दुनिया भर में दूसरा नंबर इंडिया का है अधिक जनसंख्या में, पहले नंबर पे चाइना है। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा निश्चित अनुपात का नियम दिया गया है? तो फ्रेंड निश्चित अनुपात का जो नियम दिया गया है वो प्राउस्ट के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। इनका ये कहना है फ्रेंड, जितने भी, जैसे कि हमारे पास वाटर का जो कॉम्बिनेशन है इसमें हाइड्रोजन के 2 ही मॉलिक्यूल होंगे और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल मिलकर के ही वाटर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसे बोलते हैं डेफिनेट प्रोपोर्शन। प्रसव पीड़ा किसकी दीवारों में संकुचन के कारण होता है? तो ये होता है गर्भाशय में संकुचन के कारण। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीसा पेंसिल में शीशे का परसेंटेज कितना होता है? तो ये फ्रेंड होता है ऑप्शन नंबर बी 0%। ठीक है, क्योंकि ये जो लिड बनी होती है फ्रेंड वो किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की, जो कि कार्बन का अपर रूप है ये। तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम संख्या होती है वो होती है 18। 2, 8, 18। ठीक है, पहले पे 2, दूसरे पे 18, दूसरे पे 8 और तीसरे में 18 होती हैं, और चौथे में 32। मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं कौन सी होती हैं? ये बताना है फ्रेंड। तो मानव में सबसे बड़ी जो कणिकाएं होती हैं वो होती हैं श्वेत कणिकाएं। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की चाल क्या होती है? टेम्परेचर के इफेक्ट से ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है ये बताना है। तो जब ताप बढ़ता है तो फ्रेंड ध्वनि की चाल भी क्या होती है? बढ़ जाती है। नॉर्मल हमारी ध्वनि की जो चाल होती है वो होती है 332 मीटर पर सेकेंड होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में श्वसन वर्णक क्या होते हैं? तो ये होते हैं हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। आते अगले क्वेश्चन पर, रोहिंग्या निम्नलिखित देशों में से किसके एक जाति समुदाय है? तो ये जाति समुदाय है फ्रेंड म्यांमार के। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। किसी वोल्ट मीटर का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो फ्रेंड वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं हम विभवांतर मापने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस मापने के लिए हम वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ को प्राचवा वेद कहा जाता है? तो फ्रेंड ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए महाभारत को। अगला क्वेश्चन है, भारत का रॉकेट मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो फ्रेंड डॉक्टर के सिवान को भारत का रॉकेट मैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम मत लगा दीजिएगा, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम को हम बोलते हैं मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और क्या डिफरेंस होता है रॉकेट और मिसाइल में ये बताते हैं फ्रेंड। जो रॉकेट होता है वो अपने अंदर क्या रहता है, उसके अंदर सेटेलाइट होगा तो उसे हम बोलते हैं रॉकेट, और मिसाइल भी सेम ही होता है फ्रेंड, बट उसके अंदर क्या होता है, कोई एक्सप्लोजिव होता है, उसको हम बोलते हैं मिसाइल। आइए फ्रेंड जान लेते हैं पीएसएलवी और जीएसएलवी के बारे में। ठीक है, जो रॉकेट व्हीकल्स हैं पीएसएलवी, पीएसएलवी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और ये फ्रेंड 4 स्टेज इंजन होता है। ठीक है, इसका 2 स्टेट कौन सा होता है, पहला और थर्ड स्टेट जो होता है वो सॉलिड फ्यूल होता है उसका, और सेकेंड और फोर्थ स्टेट होता है वो लिक्विड फ्यूल होता है। जैसे हमारा चंद्रयान फर्स्ट मार्स ऑर्बिटल मिशन जो था वो पीएसएलवी इंजन था, मतलब ये रॉकेट सैटेलाइट्स थे। जीएसएलवी हमारा क्या है, जीएसएलवी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, और इसका यूज करते हैं हम टेलीफोन सिग्नल्स में और रेडियो सिग्नल्स में इसका यूज किया जाता है।
फ्रेंड ये भी एग्जाम में पूछा जाए तो क्या है यूपी पीसीएस में कि जीएसएलवी का जो इंजन होता है वो कितने स्टेज में बटा होता है। तो ये हमारा होता है 3 स्टेज इंजन होता है जीएसएलवी में। ठीक है, पहला हमारा सॉलिड फ्यूल होता है, सेकेंड होता है लिक्विड फ्यूल और थर्ड होता है क्रायोजेनिक फ्यूल। देखिए फ्रेंड पीएसएलवी और जीएसएलवी में डिफरेंस समझ लीजिए। पीएसएलवी का जो पे लोड होता है वो होता है 1750, जबकि जीएसएलवी का होता है 2500। ठीक है, एलिवेशन इसका होता है 600 से 900 किलोमीटर, जबकि जीएसएलवी का जो एलिवेशन होता है फ्रेंड वो होता है 36,000 किलोमीटर। ठीक है, ये लाइट वेट सेटेलाइट को ऑर्बिट में फिक्स करने के लिए यूज किए जाते हैं, जबकि जीएसएलवी जो होते हैं वह हैवी वेट सेटेलाइट को हायर ऑर्बिटल में सेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। पीएसएलवी में 4 स्टेज होता है फ्रेंड, और इसमें जीएसएलवी में 3 स्टेज होता है, जिसमें एक क्रायोजेनिक इंजन होता है फ्रेंड, इसको भी आप याद रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो फ्रेंड राजस्थान का जो सबसे बड़ा शहर है वो है जयपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। आपके लिए एक फ्रेंड क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है, ये हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।